अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स बीएससी पार्ट 2 मैकेनिक्स बुक है और जो है ना वेक्टर एनालिसिस का पोर्शन है ये। अच्छा, बुक मैकेनिक्स में जो है ना वेक्टर तो है नहीं। ज़ाहिर सी बात है, उसके लिए हम कोई दूसरी बुक ही सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने शॉम सीरीज की बुक से ये सारे सवाल किए। मैंने इससे पहले आपके लिए डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट बना दिया, डाइवर्जेंस बना दिया और कर्ल बना दिया। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। मैं उसमें से कुछ सेलेक्ट करके आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल अगर बच्चे कहेंगे कि आप ये सॉल्व कर दीजिए तो यकीनन मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। तो अब हम जो है ना ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर चुके हैं। अब हम इंटीग्रेशन पे आ गए। पहला इंटीग्रेशन हमारे पास लाइन इंटीग्रल है, जिसे हम जो है ना उससे करेंगे, ग्रीन थ्योरम से भी करेंगे। लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन कह रहा है कि द इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ कर्व इज नोन एज लाइन इंटीग्रल। दिया हुआ है हमारे पास। इफ एफ बी अ वेक्टर क्वांटिटी देन एफ डॉट डी एक्स इज नॉन एज लाइन इंटीग्रल। ये लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन है। ठीक है जी। आइए, अब हमारे पास पहला सवाल दिया हुआ है। कह रहा है इफ ए एक वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास, इवेल्युएट ए डॉट डी आर हमने इवेल्युएट करना है फ्रॉम लिमिट दी हुई है 0 0 0 टू 1 1 1 along द फॉलोइंग पाथ ये दिया हुआ है। बी पार्ट में कह रहा है कि द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम, अब हमने इस पर कैलकुलेट करना है लाइन इंटीग्रल 0 0 0 टू 1 0 0, देन 1 0 0 टू 1 1 0, देन सही है ना 1 1 0 टू 1 1 1, सही है ना। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 0 टू 1 1, हमने इंटीग्रेट करना है इसे। आइए करते हैं। हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है 3x² प्लस 6y आई माइनस 14yz जे प्लस 20xz के। ठीक है, हमें पता है r इक्वल होता है इसके, ये पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। डी आर की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। पाथ दिया हुआ है हमारे पास, ए पार्ट के लिए पाथ दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी। इसे विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी। सेकेंड दिया हुआ है y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसे विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी वाई इक्वल आ जाएगा टू टी डी टी। थर्ड दिया हुआ है जेड टी क्यू। इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो थ्री टी स्क्वायर डी टी। अच्छा, अब लिमिट के लिए काम कर लें। फॉर लिमिट 0 0 0, एक्स की वैल्यू टी है, वाई की वैल्यू टी स्क्वायर है, जेड की वैल्यू टी क्यूब है। एक्स वाई जेड दिया हुआ है 0, किसी की जगह भी 0 रखे टी की वैल्यू आ जाएगी 0। फॉर अपर लिमिट हमारे पास दिया हुआ है 1 1 1। एक्स की जगह वही टी है, वाई की जगह टी स्क्वायर है और जेड की जगह टी क्यूब है। अब हम एक्स वाई जी किसी की जगह भी 1 रखें तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमने लिमिट निकाल लिया। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब पहले हम निकाल लें ए डॉट डी आर। वेक्टर ए दिया हुआ है 3x² प्लस 6y आई माइनस 14xyz जे प्लस 20xz² के। डॉट डी आर दिया हुआ है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे के 1 के इक्वल होता है, रिमेनिंग सारे जीरो होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 3x² प्लस 6y डी एक्स माइनस 14yz डी वाई प्लस 20xz² डी जेड। ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक्स की जगह वैल्यू टी है, वाई की जगह टी स्क्वायर है, जेड की जगह टी क्यू है और डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू आ गई। तो पुट करें, एक्स की जगह हमारे पास टी है, टी स्क्वायर हो जाएगा, वाई की वैल्यू टी स्क्वायर है, डी एक्स डी टी के इक्वल है 14। एक्स वाई की जगह टी स्क्वायर है, जेड की जगह टी क्यूब है, डी वाई इक्वल है टू टी डी टी।
प्लस 20 एक्स की जगह टी है, जेड की जगह टी क्यूब है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर लें और डी जेड इक्वल है 3t² dt। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9t²। dt कॉमन ले लेंगे हम, माइनस 14 टू द 28, t पावर 6, 3 to 5 और 1 6, प्लस 23 द 60, t पावर 6 7 और 2 9, t पावर 9, dt कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। ये चल रहा है ए डॉट डी आर। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेना, लिमिट t इज इक्वल टू 0 to 1, 9t², बल्कि अरेंज करके लिख दें हम, 60t² t पावर 9 माइनस 28t पावर 6 प्लस 9t² dt। सेपरेट कर दें 60, t 0 to 1 t पावर 9 dt माइनस 28 t 0 to 1 t पावर 6 dt प्लस 9 t 0 to 1 t² dt। इंटीग्रेट करेंगे इसकी, ये हो जाएगा t पावर 10 डिवाइडेड बाई 10, लिमिट 0 to 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा t पावर 7 to 7, लिमिट 0 to 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे t पावर 3 to डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 0 to 1। 10 60 को डिवाइड करेगा 6 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। 7 4 द 28, लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। 3 3 द 9, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 6 और 3 9 में से 5 4 निकालेंगे, 5 आ जाएगा। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास, ए डॉट डी आर। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 0 to 1 0 0, देन 1 0 0 to 1 1 0, देन 1 1 0 to 1 1 1। तो पहले फर्स्ट पार्ट ले लें हम। फर्स्ट वी कंसीडर 0 0 0 to 1 0 0। इसे देख के पता चल रहा है एक्स वेरी कर रहा, वाई और जेड जीरो है, सही है ना। यहाँ पे लिख देंगे एक्स वेरी, वेरीज लिख लो, सही है ना। वाई जीरो है, डी वाई निकालेंगे जीरो, जेड जीरो है, डी जेड निकालेंगे जीरो। हम पहले ही निकाल चुके हैं ए डॉट डी आर, ये हमने निकाला है 3x² प्लस 6y इंटू डी एक्स माइनस 14y जेड डी वाई प्लस 20x z² डी जेड। पुट कर दें हम लिमिट x इज इक्वल टू 0 to 1, 3x², 6 के साथ y है, 0 हो गया dx। ये तो y भी 0 है, z भी 0 है, dy भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। ये बच जाएगा लिमिट x 0 to 1 3x² dx। 3 बाहर निकाल लें तो लिमिट 0 to 1 x² dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 0 to 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। इसे I1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे 1 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। I1 की वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ गई 1। अब सेकंड कंसीडर कर लें, सेकंड कंसीडर लिमिट ये है हमारे पास 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0। क्यों y वेरीज कर रहा है 0 to 1, बाकी सारे जो है ना x 1 है, यहाँ लिख दें y वेरीज x 1 है, dx की वैल्यू निकालेंगे 0, z 0 है, dz की वैल्यू निकालेंगे 0, और जहां मुझे x नजर आएगा 1 पुट करेंगे। I2 ए डॉट डी आर हमने निकाल लिया, 3x² प्लस 6y dy माइनस 14y z dy प्लस 20x z² dy। आइए
तो ये हो जाएगा 3x की जगह 1 रख दें प्लस ये dx है dy नहीं है 6y की जगह 6y और dx 0 है 14y z की जगह हमारे पास 0 है dy प्लस 20 x की जगह 1 है z की जगह 0 है dz की जगह 0 है सारे 0 हो गए ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो I2 की वैल्यू आ गई 0। थर्ड कंसीडर 1 1 0 2 1 1 1 यहाँ z वेरीज कर रहा सही है ना x की वैल्यू 1 है dx निकालेंगे 0 y की वैल्यू भी 1 है dy निकालेंगे 0 वही I3 a डॉट डी आर आ गया था हमारे पास 3x² प्लस 6y dx माइनस 14yz dy प्लस 20x z² dy सही है तो x की जगह 1 पुट करेंगे y की जगह भी 1 पुट करेंगे लेकिन dx 1 है 0 है 14 y की जगह हम पुट करेंगे y तो y रहेगा y की जगह 0 है सॉरी y की जगह 1 है और z की जगह भी 1 है लेकिन z तो z रहेगा 14 y की जगह 1 है z dy भी 0 है 20 x की जगह 1 z² और dy ये 0 ये बच गया 20 बाहर निकालना ये आ गया z की लिमिट लेंगे तो 0 to 1 0 to 1 यहाँ हमारे पास y की लिमिट चल रही थी y इक्वल टू 0 to 1 y इक्वल टू 0 to 1 लिखा नहीं था लिख कर दो dz तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 z³ डिवाइडेड बाई 3 लिमिट 0 to 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 3 1 का क्यूब माइनस लिमिट अप्लाई कर दिया 0 का क्यूब तो ये आ जाएगा 20/3 ये आ गया I3 हम I निकालेंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 I1 की वैल्यू आ गई 1 सॉरी I2 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू आ गई 20/3 1 प्लस 20/3 इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 3 ये बी का आंसर आ गया सही तो ये हमारे पास बी था अब हम पार्ट सी निकालना है द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 0 to 1 1 1 पार्ट सी का सॉल्यूशन सही द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 0 to 1 1 1 तीनों वेरी कर रहे हैं एक्स बी वाई बी एंड जेड वैल्यूज तो हम लेट कर लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1 इक्वल टू t x1 y1 z1 x2 y2 z2 0 ये हो जाएगा 1 माइनस 0 0 1 माइनस 0 z 0 1 माइनस 0 इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू टी तो एक्स भी टी के इक्वल वाई भी टी के इक्वल जेड भी टी के इक्वल ये पहली वाली कंडीशन बन गई पार्ट ए वाली डी एक्स निकालना डी टी डी वाई निकालना डी टी और डी जेड निकालना डी टी फॉर अप लोअर लिमिट निकालेंगे 0 0 0 पर एक्स की जगह भी 0 रख दें टी 0 आ जाएगा और फॉर अपर लिमिट 1 1 1 टी की वैल्यू आ जाएगी आइए ए डॉट डी आर निकालते हैं हम ए डॉट डी आर वैल्यू पुट करना है सही है ना ए डॉट डी आर चले पहले ए डॉट डी आर लिख देते हैं ये वैल्यू आएगी 3x² प्लस 6y डी माइनस 14y जेड डी प्लस 20x z² डी अब वैल्यू पुट करना है एक्स वाई जेड तीनों की जगह टी
डी एक्स की जगह डी टी, डी वाई की जगह डी टी, लिमिट टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, टी इक्वल टू 0 टू 1, 3 एक्स की वैल्यू 2 स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया टी डी टी माइनस 14 वाई की जगह टी, जेड की जगह टी डी टी प्लस 20 एक्स की जगह टी, जेड की जगह टी आएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी डी टी। इसको ओपन कर, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 14t स्क्वायर प्लस 20t, dt कॉमन लेके बाहर अरेंज करके लिख दें 20t क्यूब 0 to 1 20t क्यूब 14 में से 3 निकाल देंगे, बच जाएगा 11t स्क्वायर प्लस 6t dt। सेपरेट कर ले 20 बाहर, t इज इक्वल टू 0 to 1 t क्यूब dt माइनस 11 बाहर, t इज इक्वल टू 0 to 1 t स्क्वायर dt प्लस 6 बाहर, t इज इक्वल टू 0 to 1 t dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा t पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 लिमिट 0 to 1 माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 लिमिट 0 to 1 प्लस, इसको इंटीग्रेट करेंगे t स्क्वायर बाई 2 0 to 1, ये आ जाएगा 4 5 जा 20 t पावर 4 लिमिट 0 to 1 11 बाई 3 t क्यूब लिमिट 0 to 1 2 3 जा 6 t स्क्वायर लिमिट 0 to 1, लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 11 बाई 3, ये भी आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0, ये आ गया 5 माइनस 11 बाई 3 प्लस 3, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 11 बाई 3, इसका एलसीएम ले लेंगे 3, 8 3 का 24 माइनस 11 13 डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर आ गया हमारे पास इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल ऑफ इन अ फोर्स फील्ड गिवन बाय, तो फाइंड द टोटल वर्क डन in moving a particle by the force field in a force field is given, फोर्स दिया हुआ है हमारे पास F इज इक्वल टू 3xy माइनस 5z 10x प्लस 10x, ये दिया हुआ है हमारे पास, अलोंग द कर्व कर्व दिया हुआ है हमारे पास, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर और z इज इक्वल टू टी क्यूब, और आगे दिया हुआ है t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 1 to 2 दिया हुआ है, सॉरी वर्क डन निकालना, हमें पता वर्क डन इक्वल होता है F डॉट डी आर के, सही है ना। कर्व पाथ दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर और z इज इक्वल टू टी क्यूब, dx बाई dt निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2t dt, dy बाई dt निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4t dt, और dz बाई dt निकालेंगे 3t स्क्वायर dt। ये डायरेक्ट मैंने कर दिया डेरिवेटिव, आपको बीएससी के स्टूडेंट इतना आना चाहिए, अलग करके करेंगे आ जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा, dt वहां जा जाएगा, सही है। अब हमारे पास r पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है x प्लस वाई जे प्लस जेड के, डी आर निकालना, ये हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ए डॉट डी आर निकालना है, एफ डॉट डी आर ये तो नहीं दिया हुआ, वर्क डन निकालना है, एफ डॉट डी आर, एफ दिया हुआ हमारे पास 3x आई माइनस 5z जे प्लस 10x के
डॉट dxi प्लस dyj प्लस dzk। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3xy dx। सही है। टोटल वर्क डन निकालना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी ले लें आप साथ साथ में, टी में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे -5z dy प्लस 10x dz। सही है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। वर्क डन इक्वल होता है एफ डॉट डी आर along the limit t is equal to 1 to 2 3 x की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 1, y की वैल्यू जो है ना 2t स्क्वायर और dx की वैल्यू 2t dt -5, z की वैल्यू t क्यूब और dy की वैल्यू 4t dt प्लस 10, x की वैल्यू t स्क्वायर प्लस 1 और dz की वैल्यू 3t स्क्वायर dt। ठीक है जी, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2 का 4 3 का 12 t क्यूब लिमिट t इज इक्वल टू 1 to 2 12 t क्यूब t स्क्वायर प्लस 1 dt कॉमन ले लूंगा मैं आखिर में, t स्क्वायर प्लस 1 है। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 का 20 t पावर 4 माइनस 20 t पावर। अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई कर दें 10 3 का 30 t स्क्वायर 30 t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 और आखिर में लिख दिया हमने dt, सब में से dt कॉमन आ रहा था। लिमिट t इज इक्वल टू 1 to 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 12 t की पावर 5 प्लस 12 t क्यूब माइनस 20 t पावर 4, इससे मल्टीप्लाई होगा 30 t पावर 4, ये हो जाएगा 30 t स्क्वायर dt। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास t 1 to 2 12 t पावर 5 4 दो है हमारे पास, 30 में से 20 निकालेंगे बच जाएगा 10 t पावर 4 प्लस 12 t क्यूब प्लस, सही है ना, 30 t स्क्वायर dt। अब इसे इंटीग्रेट करें। अच्छा जी, इसे बाहर निकाल लेते हैं। 12 लिमिट t इज इक्वल टू 1 to 2 t पावर 5 dt प्लस 10 लिमिट t इज इक्वल टू 1 to 2 t पावर 4 dt प्लस 12 लिमिट t इज इक्वल टू 1 to 2 t क्यूब dt प्लस 30 लिमिट t इज इक्वल टू 1 to 2 t स्क्वायर dt। आ जाइए इंटीग्रेट करते हैं। 12 ये हो जाएगा t पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 लिमिट 1 to 2, ये हो जाएगा t पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 लिमिट 1 to 2, ये हो जाएगा t पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 लिमिट 1 to 2, ये हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 लिमिट 1 to 2, ये इसको कैंसिल कर देगा, बच जाएगा 2 t पावर 6 लिमिट 1 to 2, ये बच जाएगा 2 t पावर 5 लिमिट 1 to 2, 4 3 का 12, ये बच जाएगा t पावर 4 लिमिट 1 to 2, 10 3 का 30 t क्यूब लिमिट 1 to 2। लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट 2 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6, अपर लिमिट 2 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 प्लस 10 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 का मतलब होगा 64, 64 में से 1 निकाल देंगे 63 बच जाएगा। 2 की पावर 5 का मतलब 32, 1 निकाल देंगे 31। 2 की पावर 4 का मतलब 16 में से 1 निकाल देंगे 15। 2 की पावर 3 का मतलब ये 8 में से 1 निकाल देंगे 7। 2 3 का 6, 2 6 का 12, 2 1 का 2, 2 3 का 6, 15 3 का 45, 70। इन सबको ऐड कर देंगे, तो हम इसे ऐड कर लें 126 प्लस 62 प्लस 45 प्लस 70, वैल्यू आ गई 303। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास।
तो ये सवाल दिया होता है, सारे लाइन इंटीग्रेशन इंटीग्रल के सवाल चल रहे हैं, जिसमें कह रहा था फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इन गिवन इस गिवन जो है ना फोर्स फील्ड ये दिया हुआ था अलोंग द कर्व, इस कर्व के अलोंग दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इफ एफ दिया हुआ है 3xy माइनस वाई स्क्वायर है, कह रहा है इवेलुएट, सही है ना, एफ डॉट दिया ये इवेलुएट करना, वेयर सी इज द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन, वेयर सी इज द कर्व इन एक्स वाई प्लेन, और वैल्यू दी हुई है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x², और लिमिट दिया हुआ है फ्रॉम 0 0 टू 1 टू, सही है जी। भाई हमारे पास प्लेन ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x², इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लें पहले, हालांकि मैं डायरेक्ट लिख सकता था 4x dx, और लिमिट x 0 है y भी 0 है, 0 टू 1 है y 0 टू 2 है, तो ये हमारे पास दिया हुआ y इज इक्वल टू 2x², एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर निकालेंगे y इज इक्वल टू 0, एट y इज इक्वल टू 2 पर निकालिए, तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1, एक्स वेरी कर रहा 0 टू 1 ले लेंगे, नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास एफ डॉट डी आर निकालना है। अच्छा जी, आर यहाँ ले लें हम पहले, आर हमें पता है इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डी आर निकालेंगे ये हो जाएगा डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, एफ डॉट डी आर निकालना है फॉर क्लोज कर, एफ दिया हुआ है 3xy माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, हमें पता आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 के इक्वल होता है, बाकी सारे नहीं होते, तो ये हो जाएगा 3xy डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, बाकी तो 0 हो जाएगा हमारे पास। अब लिमिट पुट कर दें एक्स की, एक्स इक्वल टू 0 टू 1, 3x, वाई की वैल्यू दी हुई है 2x² डी एक्स, वाई की वैल्यू दी हुई है 2x² स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, डी वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 4x डी एक्स, लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0 टू 1, 3 टू का 6x, ये हो जाएगा 4x पावर 4 इंटू 4x डी एक्स बाहर निकल, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0 टू 1, 6x³ माइनस 16x पावर 5 डी एक्स, 6 बाहर निकालने ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 टू 1 x³ डी एक्स, माइनस 16 बाहर निकालने x इज इक्वल टू 0 टू 1 x पावर 5 डी एक्स, ये हो जाएगा x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 लिमिट 0 टू 1, 16 x पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 लिमिट 0 टू 1, so 2 3 are 6, 2 2 are 4, x power 4 limit 0 to 1, 2 8 are 16, 2 3 are 6, x power 6 limit 0 to 1, लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट 1 अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट 0, 8/3, अपर लिमिट 1 अप्लाई कर देंगे, लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा 3/2, ये 1 ही बचेगा और ये भी 1 बचेगा, माइनस 8/3, एलसीएम ले लें 6 आ जाएगा 9 16, तो ये बच जाएगा माइनस 7/6, ये आंसर आ गया हमारे पास, सही ना। लाइन इंटीग्रल का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, f इज इक्वल टू 5xy, f इज इक्वल टू
5xy minus 6x square I plus 2y minus 4x जी हमें क्या इवेल्युएट f dot dr along the curve C in the xy plane in the xy plane y is equal to x cube from the point 1 1 2 2 8 आइए सॉल्व करते हैं अच्छा एक्स वाई प्लेन पर z जीरो होता है इत्तेफाक है कि यहाँ z की वैल्यू गिवन नहीं है f ये दिया हुआ है 5xy माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4x हमें पता है r पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई एक्स वाई प्लेन पे z जीरो होता है z के लेने की जरूरत नहीं एक्स और यही दिया और वैसे ही जीरो हमें निकालना है f डॉट डी f दिया हुआ है 5xy माइनस 6x स्क्वायर आई प्लस 2y माइनस 4x जे डॉट डी आर दिया हुआ है डी एक्स आई डी आर नहीं निकाला हमने डी आर निकालना है आर ये दिया हुआ डी आर डी एक्स आई प्लस डी वाई अब निकालना है एफ डॉट डी आर 5xy माइनस 6x स्क्वायर आई प्लस 2y माइनस 4x जे डॉट डी एक्स आई डी वाई जे आई डॉट आई वन के इक्वल होता है तो ये हो जाएगा 5xy माइनस 6x स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y माइनस 4x डी वाई अच्छा जी हमारे पास दिया हुआ है इन एक्स वाई प्लेन पर इन गिवन प्लेन या गिवन प्लेन ये दिया हुआ है y is equal to x cube dy निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें 3x स्क्वायर dx हो जाएगा लिमिट फॉर लिमिट लिमिट दी हुई है x is equal to 1 to 2 हमें निकालना है f डॉट dr इन क्लोज पार्ट ये आ गया हमारे पास 5xy माइनस 6x स्क्वायर dx प्लस 2y माइनस 4x dy वैल्यू पुट कर दें x की लिमिट भी ले लें x की लिमिट 1 to 2 5x y की वैल्यू दी हुई है y की x की 6x स्क्वायर dx 2 y की वैल्यू दी हुई है x क्यूब माइनस 4x dy की वैल्यू आ गई हमारे पास 3x स्क्वायर dx मल्टीप्लाई कर रहे हैं लिमिट 1 to 2 ये हो जाएगा 5x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर dx प्लस ये 3x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टू द 6 x पावर 5 माइनस 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 4 द 12 x डी ओपन कर लें इसे dx कॉमन ले लें 1 to 2 5x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x पावर 5 माइनस 12x और dx कॉमन ले लिया तो
इसे अरेंज करके लिख दें 1 to 2, विदाउट अरेंज किए हुए भी ये इंटीग्रेट हो जाएगा 5x⁴ माइनस 12x³ माइनस 6x² dx। ऑपरेट करेंगे 6 पर लिमिट 1 to 2 x⁴ dx प्लस 5 लिमिट 1 to 2 x⁴ dx 4 है माइनस 12 लिमिट 1 to 2 x³ dx माइनस 6 लिमिट 1 to 2 x² dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 लिमिट 1 to 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाई 5 लिमिट 1। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाई 4 लिमिट 1 to 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाई 3 लिमिट 1 to 2। 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। ये बच गया x⁴ लिमिट 1 to 2 प्लस x⁴ लिमिट 1 to 2 माइनस 3x⁴ लिमिट 1 to 2 माइनस 2x⁴ लिमिट 1 to 2। लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट 2 की पावर 6 माइनस 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 की पावर 6 का मतलब 64 माइनस 1, 2 की पावर 5 का मतलब 32 माइनस 1, 2 की पावर 4 का मतलब 16 माइनस 1, 2 की पावर 3 का मतलब 8 माइनस 1। 64 में से 1 निकालेंगे 63, 32 में से 1 निकालेंगे 31, 3 ये बच जाएगा 15, ये बच जाएगा 7। इन दोनों को ऐड कर लो 494 माइनस 45 माइनस 40, 94 माइनस 59, 35, ये आंसर होगा। ठीक है जी। अच्छा, इस टाइप के नंबरों में प्लस या माइनस करने में मुझसे अक्सर हमेशा गलती हो जाती है, तो ये चेक कर लीजिएगा। मेन काम ये था जो हमने करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा फाइंड द क्वांटिटी। हमें पता है वर्क डन इक्वल होता है एफ डॉट डी। सही नहीं, एफ डॉट आर इन मूविंग अ पार्टिकल इन द फोर्स फील्ड। फोर्स दिया हुआ है हमारे पास 3x² आई माइनस प्लस 2xz माइनस वाई जी प्लस z के along पाथ ए दिया हुआ है। द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 0 2 2 1 3 इसका x is equal to 2t square, y is equal to t और z is equal to t 4t square माइनस t। थर्ड पार्ट दिया हुआ है। द कर्व डिफाइंड बाय और 3x³ इक्वल टू है 3x³ इज इक्वल टू 4z। सही है जी। पार्ट ए सॉल्व करना है।
एफ दिया हुआ है 3x² i प्लस 2xz माइनस वाई जे प्लस जेड। हमें आर पता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। डी आर निकाल तो ये हो जाएगा 3x² i डी आर निकालने डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड। एफ डॉट डी आर निकालना एफ दिया हुआ है 3x² i 2xz माइनस वाई प्लस जेड इंटू के डॉट डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। ये हो जाएगा आई डॉट आई बन के इक्वल 3x² डी एक्स प्लस 2xz माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी। ये आ गया एफ डॉट डी। पहले पार्ट में लिमिट निकाला है हमारे पास फ्रॉम 0 0 टू 2 1 3 तीनों वेरी कर रहे हैं एक्स बी वाई बी और जेड बी। पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल देते हैं एक्स वाई जेड वेरीज फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन। लेट कर रहे हैं एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू टी। एक्स वन जीरो है एक्स टू दिया हुआ है 2 माइनस जीरो वाई वन भी जीरो है वाई टू दिया हुआ है 1 माइनस जीरो जेड वन भी जीरो है जेड टू दिया हुआ है 3 माइनस जीरो। ये हो जाएगा एक्स ओवर टू वाई जेड ओवर 3 इक्वल टू टी। एक्स इक्वल हो जाएगा 2 टी पे वाई इक्वल हो जाएगा टी पे और जेड इक्वल हो जाएगा 3 टी। अब यहाँ पुट कर दो। अच्छा डी एक्स की वैल्यू निकाल लें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे इसे तो डी एक्स इक्वल हो जाएगा 2 डी टी डी वाई इक्वल हो जाएगा डी टी और डी जेड इक्वल हो जाएगा 3 डी। फॉर लिमिट सही है ना एक्स की लोअर लिमिट इसमें पुट करें 0 ये वाली लिमिट 0 टी 0 आएगा। एक्स की अपर लिमिट पुट कर दें सही ना टी इक्वल टू 0 और टी की अपर लिमिट निकालनी है तो एक्स की अब पुट कर दें या वाई की या जेड की। अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो टी इक्वल टू r1 आ जाएगा किसी में भी पुट कर दें सही है ना टी निकालने के लिए। जेड की अपर लिमिट 3 पुट करेंगे तब भी 1 आ जाएगा वाई की अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तब भी टी इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन ये बन गई एफ डॉट डी आर। ये कैलकुलेट करना हम लिमिट बाद में पुट करेंगे पहले एफ डॉट डी आर की वैल्यू लिख दें 3x² डी एक्स प्लस 2xz माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। अब वैल्यू पुट करना लिमिट में पुट कर दें टी इज इक्वल टू 0 टू 1 3 एक्स की वैल्यू 2t है डी एक्स की वैल्यू 2dt है 2 एक्स की वैल्यू हमारे पास 2t है जेड की वैल्यू 3t है माइनस वाई की वैल्यू डी वाई की वैल्यू t है और डी वाई की वैल्यू dt है प्लस जेड की वैल्यू 3t है और डी जेड की वैल्यू 3dt है। लिमिट t इज इक्वल टू 0 टू 1 इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा 4 3 का 12 12 2 का 24 टी स्क्वायर। इसको करेंगे 2 2 का 4 3 का 12 टी स्क्वायर। वाई की वैल्यू पुट की वाई की वैल्यू टी है माइनस टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9t dt। सब में से हम dt कॉमन लेंगे यहाँ भी dt लिखना था 34t स्क्वायर dt। लिमिट t इज इक्वल टू 0 टू 1
ये हो जाएगा 24t² प्लस 12t² माइनस t प्लस 90dt। है ना, dt कॉमन ले लिया हमने। ये हो जाएगा 24 में 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 36t²। 90 में से t निकाल देंगे, बच जाएगा 8t। अब इंटीग्रेट करेंगे t इक्वल टू 0 to 1। 36 बाहर निकाल, ये हो जाएगा t² dt। 8 बाहर निकालने के लिए t इज इक्वल टू 0 to 1 t dt। करेंगे इसे 36 रह थी, इसको इंटीग्रेट करेंगे t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 लिमिट 0 to 1। 8 एज इट इज t² डिवाइडेड बाई 2 लिमिट 0 to 1। तो ये हो जाएगा 12 t क्यूब 0 to 1 4 t² 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही था, 1 का क्यूब भी 1। ये हो जाएगा 12 प्लस 4 16। पार्ट ए का आंसर आ गया सही। पार्ट बी, पार्ट बी में इसके स्पेस कर दिया और एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू सही है ना। मैंने मिटा दिया उसे, एफ डॉट डी आर में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। एफ डॉट डी आर हमारे पास ये आएगा 3x² dx प्लस 2xz माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ना पार्ट बी के लिए स्पेस कर दिया हुआ है। x इज इक्वल टू 2t², इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t 4t dt हो जाएगा। y इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t dy इक्वल हो जाएगा dt। z इज इक्वल टू 4t² माइनस t, dz हो जाएगा 4 टू 8t माइनस 1 सही है। अच्छा, लिमिट ले लें वही t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1। हमारे पास लिमिट पहले से डिफाइंड है। अब इसमें से किसी में भी x की जगह आप लोअर लिमिट 0 रख दें, t 0 आ जाएगा। अपर लिमिट x के लिए निकालेंगे 2 रख दें, t की लिमिट बन जाएगी। आइए हम निकालते हैं पी पार्ट एफ डॉट डी आर। ये आ गया हमारे पास 3x² dx प्लस 2xz माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। अब वैल्यू पुट करते हैं एक्स और वाई की। लिमिट ले लें t इज इक्वल टू 0 टू क्लोज कर 0 टू 1 3। एक्स की वैल्यू दी हुई है 2t² का स्क्वायर कर देंगे। डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 4t दी गई। 2x की वैल्यू 2t², z की वैल्यू 4t² माइनस 1 माइनस t और dz की वैल्यू 8t माइनस 1 dt। ठीक है जी, प्लस z की वैल्यू 4t², ये रहा x, ये वैल्यू आ गई x की। अब यहाँ पुट करें 2, x की वैल्यू दी हुई है 3 2t², z की वैल्यू आ गई 4t² माइनस 3, dy की वैल्यू आ गई dt प्लस z की वैल्यू आ गई हमारे पास 4t² माइनस 3 और dz की वैल्यू आ गई 8t माइनस 1 dt dt सही है। इसको इसको भी सबको में रेस्पेक्ट टू टी किया है तो dx यही रखा, dt वहां चला जाएगा। आइए जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 to 1। इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4t पावर 4, तो 4 3 का 12, 12 4 का 48 t पावर 5 हो जाएगा dt। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 2 का 4t², 4t² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 4 का 16 t पावर माइनस 4t² t से मल्टीप्लाई हुआ 4t dt। ये मल्टीप्लाई हुआ 80 4t² से मल्टीप्लाई हुआ 32t क्यूब, 80t से मल्टीप्लाई हुआ 8t²
-1 इससे मल्टीप्लाई होगा -4t², -1 -p से मल्टीप्लाई होगा +1dt। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लिमिट t इज इक्वल टू 0 to 1। ये आ गया, dt कॉमन ले लेता हूँ, 48t⁵ प्लस 16t⁴ माइनस 4t³ प्लस 32t³। अच्छा, 8 और 4 12 हो जाएगा, तो -12t²। सही है, +1 dt कॉमन, लिमिट t इज इक्वल टू 0 to 1। सही है, ये आ गया 48t⁵ प्लस 16t⁴। 32 में से 4 निकाल देंगे, 28t³ -12t² प्लस 1 dt। अब सबको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से 48 बाहर निकालने कॉमन, 0 to 1 t⁵ dt। 16 बाहर निकालना है, 0 to 1, ये हो जाएगा t⁴ dt। 28 बाहर निकालना है, t इज इक्वल टू 0 to 1 t³ dt। 12 बाहर निकालना है, t इज इक्वल टू 0 to 1 t² dt प्लस t इज इक्वल टू 0 to 1 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा t⁴ डिवाइडेड बाई 6। इसको इंटीग्रेट करेंगे t⁴ डिवाइडेड बाई 5, 0 to 1 0 to 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे t⁴ डिवाइडेड बाई 4, लिमिट 0 to 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे t³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 0 to 1। ये आ जाएगा t, लिमिट 0 to 1। इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 8 का 48 होता है, ये कैंसिल नहीं होगा, 0 to 1। 7 t⁴ लिमिट 0 to 1, 3 4 का 12, t³ लिमिट 0 to 1, t लिमिट। अपर लिमिट 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 लोअर लिमिट 0 है, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1। ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा 16/5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +1। सही है ना, 8 में 7 ऐड करेंगे, 15 में 1 ऐड करेंगे, 16 में से 4 निकाल देंगे, 12। इसका एलसीएम ले लें 5, 76 डिवाइडेड बाई 5। ये आंसर हो गया बी पार्ट का। अब पार्ट नंबर 3 ले रहे हैं, द कर्व डिफाइंड बाय x² इज इक्वल टू 4y और 3x³ इज इक्वल टू 4z। सॉल्यूशन पार्ट 3 का f.dr पहले से हमारे पास गिवन का ये दिया हुआ है, x² इज इक्वल टू 4y और 3x³ इज इक्वल टू 4z। मैं इन टर्म्स ऑफ x y जो है ना x के रेस्पेक्ट कर लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, यहाँ से z की वैल्यू निकालना है। इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 4 dx। इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 dz इक्वल टू 3/4 3x² dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy इक्वल हो जाएगा x/2 dx और dz इक्वल हो जाएगा 9/4 x² dx। ठीक है जी, अब हम पुट कर दें यहाँ पे लिमिट। अच्छा, x की लिमिट लेनी है, x की लिमिट 0 to 2 है, अब x एज इट इज रहेगा, y की जगह वैल्यू पुट करेंगे और z की जगह f.dr ये दिया हुआ है 3x² dx प्लस 2xz माइनस y dy प्लस z dz। लिमिट पुट कर x इज इक्वल टू 0 to 2 3x² dx प्लस 2x, z की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4 x³
y की वैल्यू दी हुई है हमारे पास x²/4, dy की वैल्यू दी हुई है हमारे पास x/2 dx, z की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 3/4x, और dz की वैल्यू आ गई 9/4x² dx। ठीक है जी, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू 3x² dx प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2x/4 माइनस ये जो ना x²/4 dx प्लस ये हो जाएगा 3×9=27, 4×4=16x/4 dx। dx सब में से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3x² प्लस 3/2x/4 माइनस x²/4 प्लस 27/16x/4 dx। ये दोनों सॉल्व होगा। 3 में से 1/4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11/4 हो जाएगा। पहले अरेंज करके देखते हैं। 27/16x/5 प्लस 3/2x/4 माइनस 11 में 1 के 11 प्लस 11/4 x² dx। आइए इसे इंटीग्रेट करते हैं। 27/16 लिमिट x इक्वल टू 0 to 2x/5 dx 3/2 लिमिट x इक्वल टू 0 to 2x/4 dx प्लस 11/4 लिमिट x इक्वल टू 0 to 2 dx x² dx। ये हो जाएगा x/6 डिवाइडेड बाई 6 0 to 2 x/5 डिवाइडेड बाई 5 x² डिवाइडेड बाई 3 3 के टेबल में आ जाएगा 3×9=27, 3×2=6, ये हो जाएगा 32। 3/10 0 to 2 11/12 0 to 9/32 यहाँ पुट करेंगे 2 की पावर 6 माइनस 0 की पावर 6 0 हो जाएगा। 3/10 यहाँ पुट करेंगे 2 की पावर 5 माइनस 0 यहाँ पुट करेंगे हम 2 की पावर 3 माइनस 0 तो 2 की पावर 6 का मतलब 64, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 की पावर 3 का मतलब 8। इसको सॉल्व करेंगे 32 प्लस 64 होता है 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कैंसिल होगा। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 डिवाइडेड बाई 5, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 3 का 12, 4 2 का 8, 11 2 का 23, 22 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास 18 प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लें 15 और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3 8 का 24, 3 4 का 12 और 2 14 और 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 का 10, 10 और 1 आ जाएगा 18 प्लस 144 में 110 ऐड करेंगे 240 और 54 3 आ जाएगा। 15 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 18 आ जाएगा 270 प्लस 254, 270 प्लस 254 ये 15 है। ये आ जाएगा 524, ये आंसर। तो ये पार्ट नंबर 3 था, तो ये इसका पार्ट सी था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इवेल्युएट एफ डॉट डी आर। एफ के बारे में कहना, एफ कह रहा हमारे पास x माइनस 3y प्लस y माइनस 2 है
and C is close curve in the xy plane. और जी वैल्यू दी हुई x इज इक्वल टू 2 cos t और y इज इक्वल टू 2 sin t और लिमिट गिवन है हमारे पास 3 sin t दिया हुआ है। सही है ना, लिमिट दिया हुआ t इज इक्वल टू 0 टू t क्लोज कर्व है तो लिमिट 0 टू 2 पाई होगा। एफ डॉट डी आर निकालने पहले एफ दिया हुआ है हमारे पास x माइनस 3y आई प्लस y माइनस 2x जे आर हमें पता है इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन पर जेड 0 होता है डी आर निकाल डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। सो ये एफ डॉट डी आर निकालना एक्स माइनस 3y आई प्लस वाई माइनस 2x जे डॉट डी आर आ गया हमारे पास डी एक्स आई प्लस डी वाई जी डॉट प्रोडक्ट निकालें एक्स माइनस 3y डी एक्स वाई माइनस 2x डी वाई। सही है, ये वैल्यू है और वैल्यू पुट कर दें हमारे पास ये वैल्यू निकाल दें यहाँ से x ये एफ डॉट दिया है x दिया हुआ है हमारे पास 2 cos t तो डी आर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 sin t डी टी वाई दिया हुआ है हमारे पास 3 sin t इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई इक्वल हो जाएगा 3 cos t पुट कर देंगे हम वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास है 2 cos t माइनस 3 y की वैल्यू हमारे पास है 3 sin t और ये हमारे पास 3 पहले से है तो 3 3 का 9 sin t हो जाएगा और डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 2 sin t डी टी प्लस ये दिया हुआ हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास है 3 sin t माइनस 2 x की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2 cos t तो ये हो जाएगा 4 cos t और डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास डी वाई की वैल्यू आ गई 3 cos t डी टी दोनों को मल्टीप्लाई कर दें ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी माइनस कर 2 टू द 4 साइन टी कॉस टी ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 2 9 का 18 साइन स्क्वायर टी ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 3 का 9 साइन टी कॉस टी और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 4 का 12 कॉस स्क्वायर टी डी टी बाहर निकले दोनों के साथ डी टी आ रहा। अच्छा जी इसको जरा और सॉल्व कर लें एफ डॉट डी आर फिर इंटीग्रेट करेंगे ये आ गया हमारे पास 4 sin t cos t ये 9 आ गया तो 9 में से 4 निकाल देंगे बच जाएगा 5 टाइम sin t cos ये आ गया हमारे पास 18 sin स्क्वायर t माइनस 12 cos स्क्वायर टी dt। अच्छा हम सबको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ डबल एंगल फार्मूला लगेगा दोनों का मैं दोनों को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें या कॉस को साइन फाइन साइन टी कॉस टी प्लस 18 साइन स्क्वायर टी मैं साइन को कॉस में कर रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी साइन कॉस स्क्वायर थीटा इसी के इक्वल होता है डी टी तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 साइन टी कॉस टी ये हो जाएगा 18 साइन स्क्वायर टी माइनस 12 प्लस 12 साइन स्क्वायर डी टी ये हो जाएगा 5 साइन टी कॉस टी 18 में 12 ऐड कर देंगे आ जाएगा 30 साइन स्क्वायर टी और ये माइनस 12 डी टी
अब हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे। टी की लिमिट दी हुई है 0 to 2 पाई। 5 बाहर निकालना है। टी इज इक्वल टू 0 to 2 पाई साइन टी कॉस टी डी टी प्लस 30 लिमिट 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर टी डी टी माइनस 12 लिमिट 0 to 2 पाई डी टी। ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव मौजूद है। इस पर पावर इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, नहीं है, डबल एंगल फार्मूले में कन्वर्ट करना है। 0 to 2 पाई ये फंक्शन का काम करेगा, ये डेरिवेटिव का काम। यहाँ डबल एंगल फार्मूला लगा दें, साइन स्क्वायर 2t इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई माइनस 12 0 to 2 dt। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, चले साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 0 to 2 30 1/2 भी 30 से मल्टीप्लाई होगा, कॉस माइनस कॉस 2t/2 भी 30 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 15 लिमिट 0 to 2 पाई dt और dt भी मल्टीप्लाई होगा माइनस, ये भी हो जाएगा 15 लिमिट 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा cos 2t dt और ये हो गया माइनस 12 लिमिट t इज इक्वल टू 0 to 2 पाई dt। ये दोनों सेम है, 15 में से 12 निकालेंगे, चलिए बच जाएगा, सही है ना। इसे मैंने इस तरह लिखा है 1 के नीचे 2 पाई cos 2t के नीचे 2, ये दोनों बराबर हुआ, इस पर भी और इस पर भी, और 30 से जाके मल्टीप्लाई होगी, तो ये बच गया हमारे पास 5/2 साइन स्क्वायर टी 0 to 2। 15 में से 12 निकालने में बच जाएगा 3, टी इज इक्वल टू 0 to 2 माइनस 15। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसके एंगल का डेरिवेटिव चाहिए, 2 नहीं है, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये तो इंटीग्रेट हो गया, लिमिट अप्लाई कर साइन 2 पाई अपर लिमिट माइनस साइन 0 प्लस 3, ये डी टी था, डी टी को इंटीग्रेट करेंगे टी, सही है ना, लिमिट 0 to 2 पाई और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2t लिमिट 0 to 2 पाई, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, ये 0 हो गया। यहाँ अप्लाई करेंगे लिमिट 2 पाई माइनस 0, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे साइन, ये हो जाएगा 2 पाई रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 पाई, ये 0, साइन 4 पाई भी 0 होता है, तो ये बच गया 3 2 का ये 0, 3 2 का 6 पाई ये 0, तो ये आ गया हमारे पास 6 पाई, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिख दिया मैंने, कह रहा है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल once around a circle C in the xy plane if the circle has center at origin and radius equal to 3 and force field is given by force field ये दिया हुआ है, तो हमने वर्क डन निकालना है। वर्क डन वही एफ डॉट डी आर के इक्वल होता है, पता नहीं है एक्स वाई प्लेन में, यहाँ लिख देते हैं इन एक्स वाई प्लेन z इज इक्वल टू 0 होता है, हमें पता है r इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, तो z 0 ले लेंगे तो r वैल्यू r इक्वल हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, डी एक्स निकालना, डी आर निकालना, ये हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, हमें निकालना है एफ डॉट डी आर। एफ दिया हुआ है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस जेड आई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर जे प्लस 3x माइनस 2y प्लस 4z के, डॉट प्रोडक्ट इसका निकालना है इसके साथ डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, मेरे पास स्पेस नहीं है वहां पे इसलिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ लिख दिया, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड डी एक्स आई डॉट आई 1 के इक्वल और जे डॉट जे 1 के इक्वल, के तो है नहीं 0 हो जाएगा, स्क्वायर है ये डी वाई, ये आ गया एम डॉट डी वाई, ठीक है।
अच्छा जी, बट z इक्वल है 0 का। यहाँ z की जगह 0 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई एफ डॉट डी आर। हम तो इसीलिए इसे हम जो ना पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं। ये होता है हमारे पास x इक्वल होता है आर कॉस थीटा के और y इक्वल होता है आर साइन थीटा के, बट r हमारे पास दिया हुआ है 3, तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 कॉस थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dx इक्वल हो जाएगा -3 कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन थीटा डी थीटा। y इक्वल दिया हुआ है हमारे पास 3 साइन थीटा, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे 3 कॉस थीटा डी थीटा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई, एफ डॉट डी आर में पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू आ गई हमारे पास जो है ना 3 कॉस थीटा, इसके साथ पहले से 2 है, 2 इंटू 3 कॉस थीटा माइनस वाई की वैल्यू है हमारे पास 3 साइन थीटा और dx की वैल्यू आ गई -3 साइन थीटा डी थीटा प्लस x की वैल्यू हमारे पास है 3 कॉस थीटा, y की वैल्यू है 3 साइन थीटा और डी वाई की वैल्यू है 3 कॉस थीटा डी थीटा। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 टू द 6, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 3 द 18 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 9 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे। ये 18 साइन थीटा कॉस थीटा ये 9 टाइम है, माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा -9 साइन थीटा कॉस थीटा और इन दोनों में से 9 कॉमन ले लें तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के, डी थीटा चल रहा है साथ में, ये हो जाएगा 9 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 9 इंटू 1 डी थीटा। 9 को पहले लिख लें, इस 9 को बाद में लिख लें, साइन थीटा कॉस थीटा एफ डॉट डी आर। ठीक है जी, अब हमने वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर के, लिमिट सर्किल है तो 0 टू 2 पाई 9, ये डी थीटा साथ में चल रहा है, -9 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, सेपरेट कर दें 9, 0 टू 2 पाई डी थीटा -9 बाहर निकालने 0 टू 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन थीटा और इसका डेरिवेटिव मौजूद है कॉस थीटा, तो इसे हम इस तरह लिख दें 9 थीटा लिमिट 0 टू 2 पाई, ये हो जाएगा 9 और इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसे हम लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिमिट 0 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा 9 लिमिट अप्लाई कर दें 2 पाई माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 9 बाई साइन 2 पाई होल स्क्वायर माइनस साइन 0 होल स्क्वायर, सही है, ये हो जाएगा 9 टू द 18 पाई। अच्छा ये आ गया -9/2, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा 18 पाई, ये आंसर आ जाएगा, ये वर्क डन आ गया हमारे पास। ठीक है, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो, लाइन इंटीग्रल यही बताया था कि वेक्टर इज क्लोज along another curve is called जो है ना लाइन इंटीग्रल, तो एफ डॉट डी आर या ए डॉट डी आर निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 मैं तकरीबन जो है ना ये लाइन इंटीग्रल के 8-10 सवाल कर दे रहा हूँ, इसी तरह इसके बाद जो है ना मैं एक और जो है ना बनाऊंगा लाइन इंटीग्रल के हवाले से, उसे लाइन इंटीग्रल से भी सॉल्व करूंगा और ग्रीन थ्योरम से भी सॉल्व करूंगा। अभी फिलहाल इसी के सॉल्व कर रहा हूँ, फिर हम उस पर जाएंगे सरफेस इंटीग्रल वगैरह का। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है इवेल्युएट ए डॉट डी आर along the curve। क्वेश्चन नंबर 8 इवेल्युएट, बल्कि 9 है शायद, ए डॉट डी आर, ये इवेल्युएट करना है हमें along द कर्व।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर्किल की इक्वेशन है, ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल। आगे कहना कि z इज इक्वल टू 1 इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड z इज इक्वल टू 1 इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। फ्रॉम 0 लिमिट दी हुई है 1 1 टू 1 0 1 और आगे कहना कि इफ ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू दी हुई है। ये दिया हुआ है हमारे पास वाई जेड प्लस 2x आई प्लस एक्स जेड जे प्लस एक्स वाई प्लस 2z के। ये सवाल है जिसे हम सॉल्व करेंगे। सही है जी। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, हमें पता है कि लेट आर कर ले, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। डी आर निकालेंगे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब हम निकाल लें ए डॉट डी आर। ये दिया हुआ है वाई जेड प्लस 2x आई एक्स जेड जे प्लस एक्स वाई प्लस 2z के डॉट डी आर की वैल्यू आ गई डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। सही है जी। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा वाई जेड प्लस 2x डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2z डी जेड। सही है जी। ये आ गया ए डॉट डी आर। ठीक है। अच्छा हमारे पास लिमिट दिया हुआ है फ्रॉम 0 1 1 टू 1 0 1। इस लिमिट को देख के पता चल रहा है कि एक्स वेरी कर रहा है 0 टू 1, वाई वेरी कर रहा है 1 टू 0, जेड वेरी नहीं कर रहा, जेड फिक्स है 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स एंड वाई वेरीज, पैरामेट्रिक इक्वेशन बना रहा हूँ एंड जेड इज इक्वल टू 1। पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाओगे, लेट कर लेना एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू टी। एक्स माइनस एक्स वन दिया हुआ है 0, एक्स टू दिया हुआ है 1 माइनस 0, वाई माइनस वाई वन दिया हुआ है 1, वाई टू दिया हुआ है 0 माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो एक्स इक्वल टू ये वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन इक्वल टू टी। इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर दें तो 1 प्लस का हो जाएगा और y माइनस का हो जाएगा। माइनस को ऊपर ले लिया मैं, नीचे 1 बच गया तो 1 लिखा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू आ गया t और y इक्वल टू 1 माइनस वाई इक्वल टू t। यहाँ से t की वैल्यू निकालने, y की वैल्यू निकालने, y को वहां ले गए 1 माइनस t इक्वल टू y। x की वैल्यू t आ गई, y की वैल्यू 1 माइनस t आ गई और z की वैल्यू दी हुई है 1। यहाँ पुट करें हम a डॉट डी आर में, a डॉट डी आर। अच्छा dx निकालेंगे, चलो अच्छा x इज इक्वल टू टी आ गया और 1 माइनस वाई इज इक्वल टू टी। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इस y को वहां लेंगे, t को यहाँ ले आए 1 माइनस टी और z इज इक्वल टू 1। डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो ये आ जाएगा डी टी, डी वाई बाई डी टी करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और डी जेड बाई डी टी करेंगे तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा हमारे पास। अब आ जाए हम ए डॉट डी आर में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए डॉट डी आर ये दिया हुआ है वाई जेड प्लस 2x
y की वैल्यू आ गई 1 माइनस टी, z की वैल्यू 1 है, प्लस 2x, 2x की वैल्यू की है, और dx की वैल्यू आ गई dt, प्लस एक्स जेड, एक्स की वैल्यू है टी और z की वैल्यू है 1, और dy की वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस dt, प्लस ये दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स की वैल्यू हमारे पास टी है, y की वैल्यू 1 माइनस टी, प्लस 2z, z की वैल्यू 1 और dz की वैल्यू 0 है। तो ये बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी प्लस 2t dt, और यहाँ बच जाएगा माइनस का टी dt, वो तो 0 हो जाएगा। इन दोनों में से 2t में से t निकालेंगे, t बच जाएगा, और इन सब में से dt कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 1 प्लस टी माइनस टी dt, माइनस प्लस करके ये आ गया dt, a डॉट dr। ऑपरेट करते हैं इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल के लिए, क्लोज करते हैं। लिमिट टी की अगर हम निकालेंगे, पुट करेंगे, यहाँ x की जगह लोअर लिमिट रख दें 0, तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की अपर लिमिट रख दें हम 1, तो t की अपर लिमिट 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 0 to 1 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे t 0 to 1, लिमिट ऑपरेट करते हैं 1 माइनस 0, ये 1 आ गया, ये आंसर हो गया इसका। तो ये हमारे पास ये सवाल दिया होगा। इसको हम एक और जो है ना मेथड से कर सकते हैं, मैं उस मेथड से भी करके दिखा रहा हूँ आपको। इसी को मैं एक और मेथड से कर रहा हूँ। हमारे पास सर्किल दिया हुआ है, इस तरह भी कर सकते थे इसे, सेकंड मेथड। इस सर्किल से कंपेयर करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, और आर की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 1, हम 1 ले लेते हैं, सही है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे पास ये है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन, और जेड तो दिया हुआ है 1, उसको हम करेंगे तो 0 आ जाएगा। आर की वैल्यू दी हुई है 1, बट आर इज इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा के, और वाई इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के, और जेड 1 दिया हुआ है, डी जेड 0 आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी, और इसे भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं और पैरामेट्रिक ए और डी आर पहले निकाल लें। अच्छा, फॉर लिमिट भी निकाल लेते हैं। लिमिट के लिए पहली वैल्यू दी हुई थी 0 1 1, यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो पाई बाई 2। अब यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह 0 रख देंगे, कॉस यहाँ के कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0 90 होता है, सही है ना, कॉस 90 0 होता है। और यहाँ पर अगर मैं वाई की वैल्यू रखकर निकालूं तो यहाँ साइन आकर इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरी लिमिट पुट करेंगे हम 1 0 1 पे, तो थीटा आ जाएगा 0 में। अगर मैं यहाँ 1 रख दूं तो कॉस इनवर्स 1 0 होता है, सही ना, यहाँ भी 1 रख दूं तो साइन इनवर्स 1 जो है ना 0 हो जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, तो लिमिट आ गया थीटा इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट आ गया हमारे पास पाई बाई 2, और लोअर लिमिट आ गया 0, ये लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट आ गया हमारे पास पाई बाई 2, अपर लिमिट आ गया हमारे पास 0। आइए वैल्यू निकालते हैं पहले ए डॉट डी आर की, ए डॉट डी आर। तो हमारे पास ए दिया हुआ वाई जेड प्लस 2x आई प्लस एक्स जेड के प्लस, ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2z। बल्कि इसे निकालने की जरूरत नहीं, इसे पहले वाले सवाल में मैंने निकाला था, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, वाई जेड प्लस 2x dx प्लस एक्स जेड dy प्लस एक्स वाई प्लस 2z dx। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि डी जेड 0 है और जेड 1 के इक्वल है, तो ये बच जाएगा वाई प्लस 2x dx, और ये बच जाएगा एक्स जेड 1 के इक्वल है, और वो 0 हो जाएगा। यही पहले भी हमने काम किया था, वो मैंने मिटा दिया, वरना लिखा रहता तो उसी तरह रहता। अब y की वैल्यू पुट करना है, y इक्वल है साइन थीटा का, टू एक्स इक्वल है कॉस थीटा का, डी एक्स आ गया हमारे पास माइनस साइन थीटा डी थीटा, एक्स इक्वल है कॉस थीटा का, और डी वाई आ गया हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा।
अच्छा इसे पहले लिख दें, इसे इस तरह लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस है, और ये टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन टू थीटा, डी थीटा हमने कॉमन ले लिया। ये फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा माइनस साइन टू डी थीटा। अब आ जाइए हम ए डॉट डी आर का इंटीग्रेशन निकालना है। ए डॉट डी आर लाइन इंटीग्रल आ जाएगा, लिमिट पाई बाई टू जीरो कॉस टू थीटा डी थीटा माइनस लिमिट पाई बाई टू जीरो साइन टू थीटा डी। इस पर पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव चाहिए, टू नहीं है तो टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, कॉस टू थीटा टू डी थीटा माइनस यहाँ भी कर दें पाई बाई टू साइन टू थीटा डी थीटा, इसका डेरिवेटिव मौजूद है एंगल का, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन टू थीटा, लिमिट पाई बाई टू जीरो माइनस वन बाई टू, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ लिख दें माइनस कॉस टू थीटा, लिमिट पाई बाई टू जीरो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया वन बाई टू, लिमिट अप्लाई कर दें साइन टू इंटू जीरो माइनस साइन टू इंटू पाई बाई टू, ये माइनस माइनस प्लस वन बाई टू, कॉस टू इंटू जीरो अपर लिमिट माइनस कॉस टू इंटू पाई बाई टू, ये साइन जीरो जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा, साइन पाई ये भी जीरो होता है, वन बाई टू, कॉस जीरो वन होता है माइनस, और पाई से ये कैंसिल, कॉस पाई जो है ना माइनस वन होता है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई बच गया, तो ये तो जीरो हो गया, ये बच गया वन बाई टू, ये वन प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू टू, कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा, यही आंसर उससे भी आया था, हमने पैरामेट्रिक फॉर्म से भी निकाल लिया है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10, करा इवेलुएट साइन ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स डी वाई माइनस डी वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई, ये दिया हुआ ए पार्ट ए में कहना कि ओवर द स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, फ्रॉम जीरो जीरो टू वन वन, ये लिमिट दी हुई है। पार्ट बी में कह रहा ओवर द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फ्रॉम जीरो जीरो टू वन। ठीक है जी, सॉल्व कर रहे हैं हम। ए पार्ट दिया हुआ है, ओवर द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, डी वाई निकालने, अच्छा यहाँ पे वैसे भी वेरी एक्स कर रहा है, एक्स वेरी चाहिए ना जीरो टू वन, तो डी वाई इक्वल हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी एक्स, तो ये दिया हुआ है हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, वैल्यू पुट कर दें, एक्स अपनी जगह रहेगा, डी वाई की वैल्यू आ गई डी एक्स, वाई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है एक्स, ये भी डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया जीरो, सही है ना, यानी एक्स एक्स कैंसिल होगा, डी एक्स कॉमन लेने, ये आ गया एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ से डी एक्स कॉमन ले लें तो एक्स माइनस एक्स डी एक्स, ये आ गया जीरो इंटू डी एक्स, जीरो को इंटीग्रेट करेंगे रिजल्ट जीरो आ जाएगा, सही है। पार्ट टू, ओवर पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी यही लिमिट दिया हुआ है, एक्स वेरीज कर रहा है, तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे टू एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो x अपनी जगह पे, डी वाई की वैल्यू आ गई टू एक्स डी एक्स, वाई की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा यहाँ मैंने लिमिट पुट नहीं किया, लिमिट चाहे तो पुट कर दें जीरो टू वन, जीरो टू वन, इस लिमिट को पुट करने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जीरो आ गया था,
लिमिट अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ भी लिमिट हमारे पास यही चल रहा है 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास 2x² में से x² माइनस करेंगे, बच जाएगा x²। डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट कर लें, ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3 लिमिट 0 to 1, 1/3 बाहर निकाल लें, लिमिट अप्लाई कर दें, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, ये 1/3 आ जाएगा, ये आंसर हो गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11, सही, वेयर एफ दिया हुआ है और सी इज अ क्लोज कर, एफ लिखा हुआ है हमारे पास -yi प्लस एक्स जे डिवाइडेड बाई x² प्लस y², सही है, और सी इज अ क्लोज कर, सॉल्व कर लेते, सी के बारे में उसने बता दिया क्लोज कर दें, सही है ना। तो इसे जरा हम एफ डॉट डी आर निकाल लें, पहले एफ इसे सेपरेट कर लें, -y डिवाइडेड बाई x² प्लस y² आई प्लस x डिवाइडेड बाई x² प्लस y²। आर हमें पता है, क्लोज कर दे तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे के कंपोनेंट होगा, नहीं डी एक्स निकालने, डी आर निकालने, ये हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। एफ डॉट डी आर, एफ दिया हुआ है हमारे पास -y डिवाइडेड बाई x² प्लस y² आई प्लस x डिवाइडेड बाई x² प्लस y² जे डी एक्स आई प्लस डी वाई, ये हो जाएगा -y ओवर x² प्लस y² डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई x² प्लस y² डी वाई। ठीक है जी, एफ डॉट डी आर, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल, यहाँ सर्किल की इक्वेशन नहीं दी हुई है, तो x इक्वल हो जाएगा r cos थीटा और y इक्वल हो जाएगा r sin थीटा, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx इक्वल हो जाएगा -r sin थीटा और dy इक्वल हो जाएगा r cos थीटा डी, यहाँ भी डी थीटा आएगा। ठीक है जी, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करना है आप डॉट, ये लिखा हुआ है हमारे पास -y की वैल्यू दी हुई है r sin थीटा, तो ये हो जाएगा -r sin थीटा डिवाइडेड बाई r² cos स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, प्लस r² sin स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू आ गई हमारे पास -r sin थीटा डी थीटा प्लस y r cos sin थीटा प्लस x है r cos थीटा r² cos स्क्वायर थीटा x² प्लस y² r² sin स्क्वायर थीटा और डी y की वैल्यू आ गई r cos थीटा डी थीटा। ठीक है जी, ये r² हो गया, इसे चले मैं पहले कॉमन ले लूँ, फिर कैंसिल करता हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस r² sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से जो है ना r² कॉमन लेने तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये भी हो जाएगा r² cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² कॉमन लेंगे हम तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा r² cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस r² से r² कैंसिल, r² से r² कैंसिल, ये बढ़ गया sin स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा डी, इन दोनों में से कॉमन ले लें डी थीटा तो बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डी, ये भी 1 के इक्वल होता है, डी थीटा आ गया, ये आ गया एफ डॉट डी आर। सही है, हमें इवेल्युएट करना है, क्लोज करते हैं, सही है ना, डी थीटा को कर्व क्लोज हो तो इंटीग्रेशन 0 आता, क्लोज कर देना डी थीटा का, वैसे इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा और ये सी हो गया,
तो और कर्व क्लोज हो तो इंटीग्रेशन हमारे पास 0 आएगा। तो ये हमने इवेल्युएट कर लिया एफ डॉट डी आर को, ये दिया हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12, क्या इवेल्युएट करना है हमने? ये दिया हुआ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज गिवन क्लोज कर। और आगे लिखा हुआ है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास दो कर्व दिया हुआ है हमारे पास, बल्कि दो कर्व नहीं दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ये पैराबोला है और ये देखिए विशेष लाइन है। अगर मैं रफ साइज डायग्राम बना दूं यहाँ, ये पैराबोला है पहला, इस तरह बना देते हैं इसे, ये है, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये है, ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी किस पॉइंट पे इंटीग्रेट करना है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे हम दे दें 1, और y इज इक्वल टू एक्स, इसे हम दे दें 2। इन दोनों को इक्वेट कर लें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 0, एक्स कॉमन ले लें, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर इनमें से किसी में भी y की वैल्यू निकालनी है तो y भी 0 हो जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट ये आ गई है 0 0 टू 1 1, एक्स भी वेरी कर रहा y भी वेरी कर रहा। ये हमारे पास लिमिट आ गई। अब हम जो है ना पहले लाइन को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, इसके लिए लिमिट है 1 टू 0, 1 टू 0। तो आई दिया हुआ है हमारे पास। अच्छा, यहाँ से डी वाई की वैल्यू, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लें, डी एक्स आ जाएगा। आई दिया हुआ है हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। वैल्यू पुट कर, लिमिट पुट कर दें 1 टू 0, एक्स एक्स है, वाई की जगह भी एक्स है, वाई की जगह एक्स है, डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई की जगह डी एक्स है। ये हो जाएगा 1 टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी एक्स कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, ये आई वन ले लेते हैं, ये आ गया आई वन। डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा 1 टू 0। ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, थ्री कॉमन ले लें 1 टू 0, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 1 टू 0, 3 से 3 कैंसिल, अप्लाई करें लिमिट 0 माइनस 0 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा -1, ये वैल्यू आ गई आई वन। अब आई टू के लिए निकालना, वाई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का, लिमिट यहाँ है 0 टू 1, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा 2 डी एक्स। आई में पुट कर दें, इसे 2 लेना, आई हमारे पास ये है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो एक्स है, वाई की जगह हमारे पास है एक्स स्क्वायर, वाई की जगह एक्स स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो डी एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी वाई आया 2 एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स पावर 3, ये हो जाएगा एक्स पावर 4, और ये हो जाएगा 2 एक्स पावर 3, डी एक्स कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 3 एक्स क्यूब। लिमिट है हमारे पास 0 टू 1, 0 टू 1, 0 टू 1, लिमिट 0 टू 1, और ये आ गया हमारे पास 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 डी एक्स। सेपरेट कर दें, 3 बाहर निकाल दें,
0 to 1 x cube dx प्लस x पावर 4 लिमिट 0 to 1 x पावर 4 dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा x पावर 4 ओवर 4 लिमिट 0 to 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे x पावर 5 ओवर 5 लिमिट 0 to 1। 3 ओवर 4 निकालने बाहर और लिमिट अप्लाई करने 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 1 ओवर 5 बाहर निकालने लिमिट अप्लाई कर दें 1 की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5। ये हो जाएगा 3/4 1 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 1/5। इसका एलसीएम ले लें 20 15 प्लस 4 19/20। ये आ गया I2। हमें निकालना है I जो कि इक्वल होगा I1 प्लस I2 है। ये आ गया -1 ये आ गया 19/20 20 एलसीएम आ गया -20 प्लस 19 ये आ गया -1/20। तो लाइन इंटीग्रल के मैंने तकरीबन 12-13 सवाल कर दिए 12 सवाल कर दिए चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं लाइन इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा और ग्रीन थ्योरम से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा वेरीफाई करूंगा उससे एक तरह से। ठीक है जी। तो गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।